हेलो फ्रेंड्स, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 अगस्त 2021 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो 19 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, हम इन पॉइंट क्वेश्चनों को पहले 10 क्वेश्चन को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। फुल डिटेल में पढ़ने के बाद उन 10 क्वेश्चनों का हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद हम स्टैटिक सेट देखेंगे और स्टैटिक सेट के बाद कल वाले प्रश्नों का हम ऑनलाइन टेस्ट रखेंगे, फिर उसको देखेंगे। तो आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका इस जगह थॉमस डेनेरबी। अभी थॉमस डेनेरबी जो है भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच नियुक्त हुए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। थॉमस डेनेरबी ये स्वीडन देश के हैं। अब आइए ये पॉइंट जितने भी इसके इम्पोर्टेंट हैं उसको हम पॉइंट को चर्चा करते हैं। जो टॉप 5 नियुक्तियाँ अभी हुई हैं उनका करंट अफेयर रिवीजन करते हैं। तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? तो राकेश अस्थाना। भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो नुपुर चतुर्वेदी। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो SN घोरमड़े। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लल्लन सिंह। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो दीपक दास। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर आपका इस जगह दिल्ली में। अभी दिल्ली में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक स्थापित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इससे रिलेटेड अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली के पूसा परिसर में स्थित राष्ट्रीय पादप अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में विश्व के दूसरे सबसे बड़े व नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक हो गया है। इस बैंक की स्थापना बायोफोर्टिफाइड फसल किस्मों के असंतुलन को दूर करने के लिए की गई है। इस बैंक में लगभग 10 लाख जर्म प्लाज्मा को संरक्षित रखा जा सकता है। फिलहाल 4.5 लाख जर्म प्लाज्मा संरक्षित हैं, जिनमें 2.7 लाख घरेलू प्रजातियों के हैं, बाकी दूसरे देशों से प्राप्त किए गए हैं। तो ये था इससे बनने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वें री स्पिलीबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, रौनक साधवानी। अभी रौनक साधवानी ने 19वें स्पिलीबर्ग ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। यह 15 वर्षीय युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने इटली में 19वां स्पिलीबर्ग ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 जीता है। तो अब ये इसके बारे में जानते हैं कौन सा संस्करण था? तो ये 2021 का ये 19वां संस्करण था और इसका आयोजन इटली में हुआ है। अब बात करते हैं फिड के बारे में। इसको जो शतरंज है इसको कौन रेगुलेट करता है? विश्व जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फिड रेगुलेट करता है। और फिड की फुल फॉर्म जानते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं विश्व शतरंज महासंघ। अब इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं आर्कडी डोरकोविच। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और अगला प्रश्न देखते हैं, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका आंसर 20 हो जाएगा, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान का नया नाम अब हो गया है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। आइए अब इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो जो अफगानिस्तान का नाम चेंज हुआ है तो अफगानिस्तान के बारे में सब जानते हैं। इसका नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और अफगानिस्तान की करेंसी जो है वो है अफगानी। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? तो ये अफगानिस्तान में किया है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। शोरा किस देश की संसद का नाम है? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम बनती है? तो 106 किलोमीटर ये अफगानिस्तान के साथ बनती है।
इसके बाद हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन के बाद स्टैटिक सेट देखेंगे और स्टैटिक सेट के बाद कल वाले प्रश्नों का हम लोग ऑनलाइन टेस्ट रखे हैं, तो उसको भी आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुआरे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में दुआरे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार का दूसरा चरण शुरू हुआ है। अब ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो जनसंपर्क शिविर के माध्यम से लाभकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य की सरकार ने यह पहल शुरू की है। इसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका वार्ड के स्तर पर योजनाओं का फॉर्म भरने में सरकारी अधिकारी लोगों की मदद कर रहे हैं। इस तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको ध्यान में रखना है। अब आज पश्चिम बंगाल की टॉप 5 योजनाएं देख लेते हैं। तो लक्ष्मी भंडार योजना ये भी पश्चिम बंगाल में। माँ की रसोई योजना कहाँ की योजना है? तो ये भी पश्चिम बंगाल की योजना है। कृषक बंधु योजना भी पश्चिम बंगाल की योजना है। स्वास्थ्य साथी योजना भी पश्चिम बंगाल की है। और खेला होबे योजना भी ये पश्चिम बंगाल की योजना है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हकैंडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, जाम्बिया। अभी जाम्बिया के नए राष्ट्रपति हकैंडे हिचिलेमा नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो हकैंडे हिचिलेमा मौजूदा राष्ट्रपति एडगर लुंगू का स्थान लेंगे। अब जाम्बिया, तो जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है लुसाका और करेंसी है जाम्बियन कवाचा, और इसके राष्ट्रपति बन गए हैं अब हकैंडे हिचिलेमा। अब राष्ट्रपति की बात है तो आइए टॉप 5 देशों के राष्ट्रपति देख लेते हैं। तो इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ईरान के। उखना खुरेलसुख किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो मंगोलिया के। इसाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इजराइल के। बशार अल असद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो सीरिया के। क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मिगेल डियाज कैनेल। अगला प्रश्न देखते हैं, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद, इन दोनों ने द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक को लिखा है। भाई इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स हैं उसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन पुस्तक कैसे लिखा है? तो गौतम चिकेर माने। वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ पुस्तक कैसे लिखा है? तो विश्वस्वरूप राय चौधरी ने। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटीज जेनेटिक्स ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पुस्तक कैसे? डॉक्टर श्रुति शर्मा ने। कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन इट एनी एज पुस्तक कैसे लिखा है? तो संजय गुप्ता ने। ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रोसिंग 1000 कट्स पुस्तक कैसे लिखा है? तो विनय कुमार सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, एमवे इंडिया के ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, मीराबाई चानू। अभी मीराबाई चानू को एमवे इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचने वाली कंपनी एमवे इंडिया ने ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को एमवे और अपने न्यूट्रीलाइट उत्पादों की श्रृंखला के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। तो जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नारायण कार्तिकेयन। कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राजकुमार राव। स्पोर्ट्स बियर ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने हैं। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्षारोपण अभियान 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 जो है शुरू किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आ जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। तो 19 अगस्त को इस अभियान के दौरान लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के कोयला क्षेत्र के आसपास के 300 से अधिक वृक्षारोपण स्थल कनेक्ट किए जाएंगे। वृक्षारोपण अभियान 2021 जो कोयला क्षेत्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का प्रमुख कार्यक्रम है, से निश्चित रूप से खनन प्रचलनों में पर्यावरण निरंतरता आएगी।
गो ग्रीनिंग अभियान को केंद्रीय कोयला खनन तथा संसदीय मामले मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा कोयला खनन तथा रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे की उपस्थिति में लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं, इसके बाद रिवीजन। सुडोकू के गॉडफादर कहे जाने वाले माकी काजी का निधन हो गया, ये किस देश के थे? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, जापान के। ये जापान के थे सुडोकू के गॉडफादर कहे जाने वाले माकी काजी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी पहचान एक पजल उत्साही और प्रकाशक के तौर पर होती थी। सुडोकू एक तरह का तर्क वाला खेल है जो एक वर्ग पहेली की तरह होता है। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं, हमने जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं इनका अब रिवीजन करेंगे एक बार। तो रिवीजन का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखिए। अभी जितने भी 10 हमने फुल डिटेल प्रश्न पढ़ा है, अब इन 10 फुल डिटेल प्रश्न का अब रिवीजन करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थॉमस डे नेर्वी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वें स्पीलिमबर्गो ओपन स्वतंत्र टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा आपका रौनक साधवानी। अगला प्रश्न देखते हैं, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? तो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, दुआरे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, हकैंडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर होगा आपका जाम्बिया के। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा आपका सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद, इन दोनों ने। अगला प्रश्न, एमवे इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीराबाई चानू। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्षारोपण अभियान 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका कोयला मंत्रालय के द्वारा। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं रिवीजन का, सुडोकू के गॉडफादर कहे जाने वाले माकी काजी का निधन हो गया, यह किस देश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान। तो जैसा कि हमने अभी 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा और उनका रिवीजन किया, अब हम लोग देखेंगे डेली का जो स्टैटिक जीके का सेट है इसको। तो डेली जो स्टैटिक जीके का सेट हम देखते हैं, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए जाते हैं और ये एग्जाम में आने की इनकी संभावना अधिक रहती है। उसी प्रश्न को हम इस स्टैटिक जीके के सेट में रखते हैं। और चल देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो इसका आंसर होगा आपका वृक्ष नुमा। अगला पॉइंट देखते हैं, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? तो रणजीत सिंह। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। समप्राय मैदान संबंधित है? तो ये नदी से संबंधित है। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत यानी लीवर। किसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1900 ईस्वी पेरिस में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है? तो इलाहाबाद, जिसका नया नया प्रयागराज जैसे हल्दिया को। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की। वेवल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो 1945 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे स्टैटिक जीके का सेट, जो 117 था, हमने इसको देखा। अब देखेंगे टेस्ट, कल वाले प्रश्नों का जो टेस्ट है ये, अब हम इसको टेस्ट लगाएंगे। तो आप वीडियो को पुश करके इसका आंसर
लिख लीजिए, उसके बाद ही तो वीडियो प्ले कर इसका आंसर आप देखा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको करेंट आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, 1380 लोगों को। अगला प्रश्न, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, जोया अग्रवाल को। अगला प्रश्न, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, पोलैंड में। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, उड़ीसा सरकार ने। अगला प्रश्न, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कंपनी में शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, HCL फाउंडेशन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, रामसर सूची में किन 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ई, यानी कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, थोला झील वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात, इन चारों को जो है कि शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, गुजरात में। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं, ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका डी से हो जाएगा, रमेश नारायण ने। रमेश नारायण ने ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक लिखी है। अभी हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा फ्रेंड्स, और इन 10 फुल डिटेल प्रश्न का हमने रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद हमने स्टैटिक जीके का सेट देखा, और स्टैटिक जीके के सेट के बाद हमने कल वाले प्रश्नों का टेस्ट देखा। तो ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।